क्या लगता है आपको कितना पेट्रोल डीजल बचा है धरती के सीने में? 100 साल, 200 साल, 300 साल, कितने साल? अगर आपका जवाब इस प्रकार का है 100-200 साल, तो आप गलत हैं। गूगल पर सर्च कीजिए व्हेन विल फॉसिल फ्यूल्स रन आउट। जवाब आएगा 50 साल। जी हां दोस्तों, ऑयल 50 साल तक का है हमारे पास धरती के अंदर। नेचुरल गैस की बात करें 53 साल चल पाएगा। कोयले की बात करें तो 114 साल के तकरीबन चलेगा, उसके बाद कोयला भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल, डीजल, फलाना ढिमका, जैसे पोल्यूशन होता है, जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं, जिससे आप टशन मारते हैं अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में, वो हमारे पास नहीं बचा है। वैसे आपको बता दें, हमारा देश एनर्जी इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हमें तेल खरीदना पड़ता है, हम ज्यादा तेल नहीं निकाल पाते। हमारे पास उस प्रकार के ऑयल वेल्स, तेल के कुएं नहीं है, ना ही ज्यादा नेचुरल गैस का रिसोर्स है हमारे पास। तो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। जानते हैं कितना हमें पे करना पड़ता है हर साल? 12 लाख करोड़ रुपए। हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल खरीदने में चला जाता है। इस तेल से हमारी आपकी गाड़ियां चलती हैं, हमारे आपके घरों में चलने वाली जो रसोई है, उसके अंदर जो राशन का सामान है, जो घर में बड़े बूढ़ों की दवाइयां हैं, बच्चों का सब मेडिकेशन है, ये सारा कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स लगते हैं और उसमें काफी सारा डीजल पेट्रोल डलता है। कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पर बिजली प्रोडक्शन करने के लिए जो पावर प्लांट लगाए जाते हैं वो भी ऑयल बेस्ड या फिर कोल बेस्ड होते हैं। ये सब के सब प्रदूषण फैलाते हैं दोस्तों। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेल पर डिपेंडेंट है। पूरे दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो तेल पर डिपेंडेंट है। आज की तारीख में जिस करेंसी से तेल खरीदा बेचा जाता है वो सबसे पावरफुल है। कहने को वो डॉलर है, बट असल में वो पेट्रो डॉलर है। रियलिटी यही है। पर दोस्तों, वक्त आ चुका है और यह बात दुनिया का हर देश समझ चुका है कि भाई अब हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी खोजनी होगी। तो क्या है वो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी? सूरज, हवा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और हर जगह सोलर एनर्जी फिजिबल नहीं है। जो बिजली सोलर एनर्जी से बनाई जाती है, सौर ऊर्जा से बनाई जाती है, वो हर जगह इस्तेमाल नहीं की जा सकती और हर जगह जनरेट भी नहीं की जा सकती। सिमिलर केस विंड एनर्जी का है और दूसरी ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का है। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बेहद सक्सेसफुल है और इस पर बात कम हो रही है। नहीं, हम लिथियम बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, बिजली से चलने वाली गाड़ियों की बात भी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजली भी कहीं ना कहीं जब बनाई जा रही है तो उसमें भी काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन एमिशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, वो भी महंगा है। ये रियलिटी है। हमें चाहिए कोई कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, एक ऐसा फ्यूल बनाने के लिए, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव फ्यूल बनाने के लिए जो फ्यूल ना सिर्फ लो कॉस्ट हो, पेट्रोल से सस्ता पड़ना चाहिए ना भैया, लो कॉस्ट हो, बल्कि वो कम से कम पोल्यूशन करे, और वो है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। अब आप बोलेंगे क्या ये घिसा पीटा हाइड्रोजन गैस की कहानी फिर से लेके आ गए? आपको बता दें, हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, हाइड्रोजन गैस से चलने वाला इंटरनल कंबशन इंजन, ये इंटरनल कंबशन इंजन ही है जो आपकी वरुम वरुम चलने वाली, जो आपकी सबसे महंगी गाड़ी है, जो लाखों वाली बाइक, उसके अंदर लगता है, आपकी कार के अंदर लगता है, ट्रक के अंदर लगता है, बस के अंदर लगता है। इंटरनल कंबशन इंजन ये सक्सेसफुली बना लिया गया है। चलिए, ये बात भी आपको पता थी, मान लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का रेट, जो कॉस्ट है, वो कम किया जा सकता है। बिजली से चलने वाली चीजों से भी ज्यादा माइलेज मिलेगा और कम पैसे लगेंगे। पेट्रोल डीजल भूल जाओ। जी हां दोस्तों, ये एक रियलिटी है। आपको अब जो हम बताने वाले हैं वो ग्राउंड ब्रेकिंग है। बस इसमें भारत सरकार को अब इंप्लीमेंटेशन शुरू करना है और भारत सरकार ने अपनी कोशिशें जारी भी कर दी हैं। हाइड्रोजन को बनाने के मेथड के अनुसार उसका कलर तय होता है। हाइड्रोजन गैस अलग अलग रंगों की हो सकती है, जिस प्रकार से उसे बनाया गया है उसके मेकिंग प्रोसेस के अनुसार। ग्रे हाइड्रोजन बनती है नेचुरल गैस के इस्तेमाल और मीथेन के इस्तेमाल से। वहीं पिंक हाइड्रोजन गैस बनती है जब न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार की हाइड्रोजन गैस है जिसे हम नीला सोना कहते हैं, ब्लू गोल्ड। और ये क्यों ब्लू गोल्ड है, आपको वीडियो में आगे चलते हुए पता चल जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे कि आने वाला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, आने वाला जो एनर्जी रिवॉल्यूशन है, वो ब्लू हाइड्रोजन पर कैसे डिपेंडेंट होने वाला है। इससे जुड़ी हुई कंपनीज के स्टॉक कैसे बढ़ेंगे, सीधे आसमान की ओर जाएंगे, और कैसे ब्लू हाइड्रोजन आने वाले वक्त में भारत की इकोनॉमी को पर लगा देने वाला है। जी हां दोस्तों, ब्लू हाइड्रोजन जो है ये बनता है कोयले से। एक मिनट
रुक जाइए, पूरा करने तो दीजिए। कोल से बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोल से आप इसको बना रहे हैं तो इससे काफी ज्यादा निकलेगा वो जो कार्बन एमिशन वगैरह वगैरह। देखिए, कोल से हाइड्रोजन बनाना जो है ये बहुत ज्यादा क्रूड प्रोसेस है, एक हिसाब से कहा जाता है। क्रूड इन द सेंस कि जितने भी अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन, हमको बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में पिंक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, टर्कोइस हाइड्रोजन, अलग अलग प्रकार का हाइड्रोजन जो बनता है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ब्लू हाइड्रोजन के प्रोसेस में निकलती हैं। हम मानते हैं इस बात को, यानी कि इसमें भी पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन बेहद कम लेवल का पोल्यूशन हो रहा है दोस्तों। अरे भाई, आपकी गाड़ी में हाइड्रोजन डलेगा, उसमें ऑक्सीजन से उसको बर्न किया जाएगा और वही इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस होगा जो पेट्रोल और डीजल के आपके इंटरनल कंबशन इंजन यानी आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर जलने से होता है, और गाड़ी आपकी एकदम द्रुत गति से दौड़ेगी 100%। बस ये है कि जो ग्रीन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जितने भी प्रकार के हमने आपको बताया, उसमें सबसे ज्यादा जो एमिशन होता है, कार्बन एमिशन, वो ब्लू हाइड्रोजन को बनाने के प्रोसेस में होता है। इसमें मीथेन निकलती है, और मीथेन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो ये हमारी जो पृथ्वी की ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाता है। और ओजोन लेयर क्यों है? ओजोन लेयर के होने से सन से आने वाला जो सूर्य है उससे जो रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, वो धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हमारे पास ओजोन शील्ड है। लेकिन जो मीथेन जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डैमेज कर सकती है ओजोन लेयर को, और उसके बाद में जो रेडियो एक्टिव रेज है सूरज की, वो सीधे धरती पर पड़ सकती है, नाना प्रकार की बीमारियां कर सकती है। अल्ट्रावायलेट रेज सीधे धरती पर पड़ सकती है, नाना प्रकार की बीमारियां कर सकती है। लेकिन इस मीथेन को भी इस प्रोसेस के दौरान अब्सॉर्ब किया जा सकता है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के चलते। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, पेट्रोल डीजल से लाख गुना अच्छी है। नंबर 1, कॉस्ट इफेक्टिव इसका प्रोडक्शन है, वो भी बताएंगे क्यों है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन कैसे हो रहा है वो भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद लो कॉस्ट फ्यूल दे रही है, कम प्राइस में ईंधन दे रही है, बेहद कम पोल्यूशन कर रही है, ब्लू हाइड्रोजन, और इसकी कुंजी मिल गई है भारत को। देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ये दावा करती हैं कि वो सस्ता हाइड्रोजन बना सकती हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सस्ता है। सस्ता है अगर रहेगा तो लोग इस्तेमाल करेंगे, लोग इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप जितना भी क्या बोलना चाहिए, जो कार्बन का जो एमिशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो आपको बताएं दोस्तों, सस्ता प्रोडक्शन करने के लिए गैस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो GTR इंस्टीट्यूट जो है यूएस का, इसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। सस्ते में कार्बन का गैसिफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा, एक प्रोसेस है गैसिफिकेशन, कोल का गैसिफिकेशन, कार्बन का नहीं, कोल का गैसिफिकेशन करके प्रोड्यूस की जा सकती है ब्लू हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग कंपनीज हैं। दस्तूर एनर्जी, इससे बात चल रही है, इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है कमिटी ऑफ हाइड्रोजन को, जो कि हमारी कोल इंडिया की है। कोल इंडिया वो अथॉरिटी है इंडियन गवर्नमेंट की जो भारत के अंदर जितनी भी कोयले की खाने हैं उनको मैनेज करती है, उनको लीज पे देती है, और उनसे प्रोडक्शन जो होता है किसे कौन जाएगा वो सब करती है। तो कोल इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी कंपनी ने प्रेजेंटेशन दिया है जो कि यूएस बेस्ड है, दस्तूर एनर्जी, और उनका टाई अप है GTI इंस्टीट्यूट से। अभी GTI इंस्टीट्यूट है क्या? गैस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये, GTR इंस्टीट्यूट यूएस का, और इनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और भी दूसरी कंपनीज है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, उससे भारत सरकार की बात चल रही है, और कोल इंडिया के सामने वो आकर के अपना प्रपोजल रख रही। क्यों? क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ा कोयले का भंडार पड़ा हुआ है, और भारत विलिंग है, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया विलिंग है दोस्तों, हाइड्रोजन की तरफ सब जाना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग जुगाड़ों से वो अपना अपना जो है हाइड्रोजन डेवलप कर रहे हैं। भारत वही करने वाला है। आपको यकीन नहीं होगा, रिलायंस इंडस्ट्री, अब जिस काम में रिलायंस इंडस्ट्री आ रही, भैया अंबानी भैया आ रहे हैं, वहां तो आप मान के चलिए कि पैसा बरसने वाला है। 30,000 करोड़, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, 30,000 करोड़ का अपना जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है उसको चेंज करके, उसकी मशीनरी, उसकी जो अभी चल रही मशीनरी, उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके उसमें ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। ये प्लान बनाया रिलायंस इंडस्ट्री ने, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन प्रोड्यूसर, ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बनने वाली है, बनना चाहती है। अब सबसे बड़ी बात हमने जो आपको बताया कि लो कॉस्ट या कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन का सोल्यूशन, कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन का सोल्यूशन ये है कि जो हमारे पास मौजूदा मशीनरी है, जो कई सालों से हमने डेवलप की है पेट्रोलियम रिफाइनरी के रूप में, डीजल रिफाइनरी के रूप में, उसी रिफाइनरी के जो मशीन है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके हम ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में ला सकते हैं। यानी कि कोल को गैसीफाई करके सिन गैस, SYNGAS, सिन गैस बनती है, और उससे फिर निकाला जाता है ब्लू हाइड्रोजन, और साथ में इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में मीथेन निकलती है, उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि वो एटमॉस्फेयर में ना जाए। तो बेसिकली इस प्रोसेस से जो है मीथेन हटा करके ब्लू हाइड्रोजन को प्राप्त किया जा सकता है, और आने वाले वक्त में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट करेगी। आपको बता दें, 1 किलो ब्लू हाइड्रोजन बनाने के लिए 440 रुपए का कॉस्ट आता है, लेकिन ये जो कोल का मेथड है, इससे अगर करेंगे और ब्लू हाइड्रोजन बनाई जाएगी इस मेथड से,
तो आप मान के चलिए कि 110 रुपए पर केजी पड़ेगी अपने को ब्लू हाइड्रोजन। अभी की रेट बता रहे हैं आपको, आगे क्या होगा ये नहीं कह सकते। और ये बहुत जबरदस्त रेट है दोस्तों। अब इसमें कितनी गाड़ी आपकी माइलेज चलेगी हम नहीं कह सकते। बात यह है कि अशोक लेलैंड, नाम सुना है ना आपका, ट्रकों के सामने लिखा रहता होगा, आपने पढ़ा होगा, ट्रकें बनाते हैं ये भारत में, काफी ज्यादा फेमस इनकी ट्रकें अशोक लेलैंड, टाटा की बसेस, ये सब हाइड्रोजन पावर्ड इंटरनल कंबशन इंजन से चलने वाली बसेस और ट्रकें डेवलप करने में लगे हुए हैं। डेवलप करने में क्या लगे हुए हैं, बनाने वाले हैं और लॉन्च करने वाले हैं, सीधे सीधे ये होने वाला है जल्द। तो ये जो अगर उसमें इस्तेमाल होना शुरू हो गया ब्लू हाइड्रोजन, तो हमारे भारत का पोल्यूशन लेवल अपने आप नीचे चला जाएगा और पैसे भी बचेंगे। हम जो बाहर से 12 लाख करोड़ रुपए देकर के सब खरीद रहे हैं पेट्रोल डीजल, वो नहीं करना पड़ेगा। तो हमें क्या हुआ, हमें तो भाई अंदर ही अंदर हमारे देश के अंदर मिल गया। आत्मनिर्भर भारत वाली बात भी कंप्लीट हो गई हमारी, हमने खुद प्रोड्यूस भी कर लिया, इसे कम रेट में प्रोड्यूस कर लिया, लोगों को सस्ता ईंधन मिल रहा है, लोग ज्यादा मोबाइल होंगे, ज्यादा मूव करेंगे और ज्यादा तरक्की भी करेंगे। जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना ज्यादा तरक्की होगी, हम सब जानते हैं, और साथ में पोल्यूशन भी कम होता जाएगा। तो ये नीले सोने की चाबी भारत के पास है। अब भारत को सोलर और विंड एनर्जी को साथ साथ में ये जो ब्लू हाइड्रोजन है इसके चॉइस को चुनना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें काफी पैसा लगेगा, काफी टाइम लगेगा। जब तक कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो तब तक हमें ये ब्लू हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी जो हमारे को आसान पड़ेगी, हम हमारी प्रेजेंट मशीनरी का, रिफाइनरीज का इस्तेमाल करके जिसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे हमें यूज करना शुरू कर देना चाहिए। और डेफिनेटली भारत की जो हाइड्रोजन कमीशन है, हाइड्रोजन मिशन चला रही है भारत, इंडियन हाइड्रोजन मिशन, उसके तहत इसे अप्लाई करना शुरू भी कर दिया गया। आशा करते हैं ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी तो कृपया आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेजेस में, यूट्यूब में, ताकि सब तक ये ज्ञान पहुंचे। आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।